देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि इसके लिए एक मजबूत खुफिया तंत्र की भी जरूरत होती है। यही काम हमारे देश की खुफिया एजेंसी करती हैं। इसमें रॉ और आईबी जैसी एजेंसियां सबसे अहम है। इनके एजेंट देश और विदेश में रहकर ऐसी जानकारी जुटाते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होती है। कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इन खुफिया एजेंसियों में एजेंट कैसे चुने जाते हैं। क्या इनके लिए भी अलग से भर्ती निकलती है या कोई भी साधारण नागरिक इसमें शामिल हो सकता है? असल में रॉ में सीधी भर्ती नहीं होती। रॉ एजेंट बनने के लिए पहले से किसी अन्य सरकारी सेवा में होना जरूरी होता है। मुख्य रूप से इसके लिए सिविल सेवाओं, सशस्त्र बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईबी और केंद्रीय सेवाओं के अनुभवी अधिकारियों को चुना जाता है। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आईपीएस और आईबी से होती है। इसके अलावा कई बार रॉ के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस RAS के जरिए ग्रुप ए स्तर के अफसरों को डिप्यूटेशन कर लिया जाता है। रॉ में सीधे एजेंट भर्ती नहीं किए जाते। इस एजेंसी में ज्यादातर उम्मीदवार सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज से लिए जाते हैं, यानी जो उम्मीदवार पहले से सरकारी सेवाओं में है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वही इस एजेंसी तक पहुंच पाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीएससी के जरिए IAS, IPS या IFS बनने वाले अधिकारियों को रॉ में विशेष ट्रेनिंग देकर शामिल किया जा सकता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को भी रॉ में लिया जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जैसे पदों पर सीधी भर्ती होती है। इसके लिए नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है। न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के जरिए चयन किया जाता है। चुने गए उम्मीदवारों को खुफिया कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई रॉ एजेंट बनने का सपना देखता है तो सबसे पहला कदम होता है यूपीएससी, CDS या CAPF जैसी परीक्षा पास करना, फिर सालों तक ईमानदारी से सरकारी सेवा देना और उसके बाद ही चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनना। रॉ में नौकरी न केवल चुनौतीपूर्ण होती है बल्कि ये एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जहां देश के लिए चुपचाप काम करना सबसे बड़ा सम्मान होता है, बिना किसी शोहरत और बिना किसी खुली पहचान।